जब हम लोग स्कूल से निकलते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं टॉपर्स होते हैं। हम लोग रैंक 1 रैंक 2 ही लोग होते हैं, हम लोग क्लास में पढ़ाकू लोग होते हैं, ठीक है। एंड सडनली जब आईआईटी में हम लोग जाते हैं तो वहां पे सब पढ़ाकू हैं सब पढ़ाकू हैं, सब टैलेंटेड हैं, सबको बहुत सारी चीजें पता है। तो वहां पे फिर तुम्हें लगता है कि अरे हम कहाँ हैं यहाँ पे तो सबको इतना कुछ पता है या इतनी नॉलेज है, और मतलब बहुत इवॉल्विंग फेज भी होता है वो, तो जल्दी इवॉल्व भी कर रहे होते हैं। अगर तुम थोड़े से स्लो हो किसी भी चीज में, अगर तुम जल्दी से कोई स्पोर्ट्स पिक नहीं कर पा रहे हो या कुछ दूसरी चीजें नहीं पिक कर पा रहे हो, तो तुम यू माइट फील पीछे कि अरे हम लोग थोड़े पीछे जा रहे हैं। तो आई थिंक वो पूरा फेज, वो 4 साल सर्वाइव करना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फ्रॉम द आउटसाइड पर्सपेक्टिव हर आईआईटीएन को घिसाई बहुत अच्छे से आती है, घिसाई करना। करेक्ट। एंड आई फील कि घिसाई इज द रीजन फॉर टीवीएफ्स ग्रोथ। लोग कहते हैं कि हाँ टीवीएफ इस वजह से ग्रो हुआ, उस वजह से ग्रो हुआ। आई फील इट वाज अ बंच ऑफ आईआईटीएंस जिन्होंने बहुत मेहनत करी साथ में। अभी आप फॉलो कर रहे हो ना टीवीएफ का कंटेंट, आई एम श्योर आप हर वीडियो को। बट टीवीएफ की ग्रोथ की वजह क्या थी अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आप अर्ली टीम मेंबर थे वहां? आई थिंक मुझे लगता है कि जब तुम थोड़े से मतलब आईआईटी से निकल के आते हो, या जनरली तुम लाइफ में नॉट आईआईटी, तुमने अगर जनरली ये पता कर लिया कि बेसिक्स क्या है, मतलब तो किसी भी चीज के बेसिक्स पे जाना है हमें, तो आई थिंक वो आईआईटी के लोग या फिर जनरली मतलब जो स्मार्ट लोग हैं वो बेसिक्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। इंजीनियर आपको ये सिखा देता है कि अगर आप एक ये माइक देख रहे हो तो माइक कैसे बनता है, हाँ क्यों इसमें, मतलब बहुत डिटेल्स में नहीं जाते हैं, मतलब बेसिकली भाई कि हाँ किसी भी चीज, अगर कोई फिल्म है, अगर कोई एंटरटेनिंग चीज है, तो वो कहाँ से उठ रही है। सो आई थिंक दैट वाज राइटिंग। सो वो बहुत जल्दी नोटिस किया कि हाँ ठीक है, एक अगर राइटिंग अच्छी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है कि हाँ देखा कि राइटिंग अच्छी थी और हमने एग्जीक्यूशन में कुछ कि लाइक हम लोगों ने अच्छे से शूट नहीं किया, हम लोगों ने अच्छे से एक्टर को अच्छे से ब्रीफ नहीं किया, या समहाउ वो डायलॉग डिलीवरी वैसी नहीं हुई जैसे हमने सोचा था। तो ये सारे जो एग्जीक्यूशंस वाले हैं वो हमको ज्यादा टाइम चाहिए था, हमने कम टाइम में शूट किया, हमने जल्दी कॉम्पैक्ट करके वो चीजें की हैं। तो वो सारे जो चीजें हैं, तो फिर वो जो उनका रिजल्ट देखने पे कई बार वो चीजें वर्क करती है। तो उसका एक ही रीजन है कि राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो एग्जीक्यूशन में अगर चीजें 19-20 भी गई तो प्रोजेक्ट सर्वाइव कर जाएगा, बिकॉज तुमने बेस पे बहुत मेहनत की है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से कैच किया टीवीएफ में, और अच्छे से कंटेंट की इंजीनियरिंग बताइए। अगर राइटिंग अच्छी होती है तो एवरीथिंग कैन टेक ऑफ। हाँ यू कैन से दैट, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले नहीं हुआ होगा, ऐसा पहले हुआ होगा, मतलब कि लोगों ने राइटिंग को बहुत महत्व दिया होगा। इफ वी गो टू 70s, और मतलब जहाँ पे लोग स्टोरी टेलर थे, जिनके दिल से कुछ कहानी निकलती थी कि हाँ यार देवदास एक कहानी हो सकती है, मधुमती एक कहानी हो सकती है, या मतलब दीवार 2 भाइयों की एक कहानी हो सकती है। तो वो बहुत दिल से कन्विक्शन से आई हुई कहानियां हैं, और आई थिंक मेहनत की है उन्होंने उस बेस पे कि वो राइटिंग भी अच्छी हो, वो एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पहले नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है कि यूट्यूब पे पहली बार ऐसी चीजें स्टार्ट करना, वो स्केचेस, वो वर्ल्ड नया क्रिएट करना और उस पे राइटिंग में फोकस करना वापस से, जैसे मुझे लगता है कि उससे पहले कुछ फेज था जहां पे राइटर्स को उतनी अहमियत नहीं मिल रही थी। बट आई थिंक वो टीवीएफ ने काफी अच्छे से क्रिएट किया, बहुत बेसिक लेवल पे, कि राइटर को बहुत हेल्प रहे, मतलब राइटर कंफर्टेबल रहे। जीतू भैया, मेरे पिक्चर्स 2 कमिंग आउट। उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, होपफुली जल्दी आएगा। ओके, बट काम की शुरुआत हो चुकी है। उप्स, क्या पता। हाँ मुझे कम आइडिया है, बट हाँ होपफुली जल्दी देखोगे। ओके, प्लॉट के बारे में कुछ नहीं बताना। नहीं, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, बट आई नो कि हाँ ऑडियंस को जल्दी देखने को मिलेगा। आई नो दैट। आपने देवदास को क्यों मेंशन किया कुछ समय पहले? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, मुझे लगता है कि वो दिल से निकली हुई कहानी है। जब तुम देखोगे वो ऐसा नहीं है कि हम किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा इस तरह की फिल्में चलती हैं या इस तरह के गाने चलते हैं। बहुत इनिशियल वर्क भी है अपने इंडिया की, बहुत इनिशियल फिल्म्स भी हैं। मतलब देवदास, अगर मैं 1950s वाली बात करूं, दिलीप सालम, मैं बहुत रिलेट कर पाता हूं देवदास से। कौन सी नई वाली है, पुरानी वाली? नई वाली। मैं शाहरुख खान फैन। आपके जैसे शाहरुख खान है। आपकी एक्टिंग में थोड़ी शाहरुख खान की झलक दिखती है डेफिनेटली। ओह, मैं ट्राई करता हूं कि ना हो, बट आपके आइडल है तो अच्छा। हाँ मतलब आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्टर अभी बॉम्बे आ रहा है और उनके आइडल शाहरुख, मतलब खासकर जो 90s की जनरेशन है, जिन्होंने 90s की शाहरुख की फिल्में देखी हैं, आई डोंट थिंक कि कोई उनसे इंस्पायर नहीं हुआ होगा इन रियल लाइफ, मतलब जो जिस भी फील्ड में हो। डू यू थिंक बॉलीवुड विल डाई इन 10 years? No, it will be there, but it will evolve. हाँ definitely, okay, 100%. 20 years? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा बिल्कुल नहीं। Okay. मतलब these questions were always there जब टीवी आया था। टीवी ने जब पूरा कैप्चर कर लिया था, टीवी पे अच्छा कंटेंट बन रहा था, एंड सडनली वी वर इन 80s में फिल्में, हम लोग बहुत सारा मतलब तमिल फिल्में कॉपी कर रहे थे, तेलुगु फिल्में कॉपी कर रहे थे, और बहुत अलग स्पेस में थी 80s की जो
कमर्शियल फिल्में थी, पैसा कमा रही थी, बट कंटेंट वाइज देखेंगे, आज हम देखेंगे तो आज हम शायद वो उतना अच्छे से एंजॉय ना कर पाए वो फिल्में जो हम 70s की करते हैं या जो हम 50s की फिल्में करते हैं और जो 90s की फिल्में करते हैं। वो 80s थोड़ा सा वैसा टाइम था कि जब नहीं समझ आ रहा था कि टीवी भी आ गया है, टीवी पे अच्छा कंटेंट बन रहा है, अच्छे लोग एक्टर्स मिल रहे हैं। तो वो ये सवाल हमेशा से था, क्या बॉलीवुड चला जाएगा? बट नहीं, मुझे लगता है नहीं। हम डेटा को स्टडी करते हैं टू रन द यूट्यूब चैनल। जनरली हमने नोटिस किया थ्रू आवर डेटा, मे बी इट्स जस्ट आवर डेटा, पर फिर भी ये नोटिस किया है कि थोड़ी सी बॉलीवुड हाइप कम हो चुकी है, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। एंड ये मेरी सेंसिबिलिटी भी है। जब मैं टीनेजर से बात करता हूँ, वो ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब कंज्यूम करते हैं। बेस्ड ऑन द टीनेजर्स ऑफ द फ्यूचर, आई वुड से कि या तो बॉलीवुड को रीइन्वेंशन करने की जरूरत है। They didn't watch Pushpa, they didn't watch RRR. नहीं, that's not Bollywood। मैं सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अगर वो वैसा हो रहा है कि लाइक मैं फिल्में देखने जाऊंगा ही नहीं, मैं थिएटर में जाऊंगा ही नहीं, मुझे सारा मजा ओटीटी पर है, देन यू कैन बी श्योर कि हाँ ये तो खत्म हो रहा है भाई। बट अगर वो थिएटर में जा रहे हैं, अगर उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि इवॉल्व हो सकता है, उसके चांसेस हैं, मुझे लगता है उसके जितने परसेंट भी चांसेस हैं कि कंटेंट इवॉल्व हो जाएगा फिल्म्स में, तो फिर लोग देखने जाएंगे। ओके, अगर वो थिएटर में जाना ही रोक दे रहे हैं कि भाई हम चाहे इतनी भी अच्छी फिल्म बनाओ, हम ओटीटी पे ही देखेंगे, हम जब वो फिल्म रिलीज होगी तो ही देखेंगे, अगर वो इस जोन में है तो यू कैन से दैट कि डिफिकल्ट है। मैंने सिड रॉय कपूर से ये बात पूछी थी, उन्होंने कहा कि थिएटर्स विल बिकम ओनली अबाउट स्पेक्टिकल फिल्म्स, जैसे ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र से मेरे बहुत बड़े होप्स हैं। आई थिंक इट विल बी अ हिट। आई डोंट नो, क्या लगता है? हाँ, होप्स तो बहुत अच्छी हैं यार। मतलब ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है एंड एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। काफी मेहनत के बाद फिल्म आ रही है, आई थिंक 4-5 इयर्स, लेट्स सी कैसी होगी। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन ज्यादा है एज एन ऑडियंस। होपफुली वर्क करे एंड लोग देखने जाए, टीनेजर्स देखने जाए। हम देखने जाएंगे ओटीटी